हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके चैनल ABPN एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजबड़ा बीजगणित का। यह वीडियो जो है पार्ट 10 है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे गुणनखंड करने की चौथा विधि, जिसका नाम है मध्य पद तोड़कर द्विघाती व्यंजक का गुणनखंड करने की विधि। हम लोग जो है इसके पिछले वीडियो में गुणनखंड करने की 3 विधि पढ़े थे और यह जो है चौथा विधि जो कि बहुत ही शानदार है और इसको जो है एक बार आप लोग सीख गए तो इसको आगे भी जो है आप लोगों को काम देगा, आएगा यूज में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और ध्यान से जो है वीडियो को समझने की प्रयास करें। और हम अंत में, वीडियो के अंत में जो है कुछ आपको HW भी देंगे, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आप जो है बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन लेकर हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यह द्विघाती व्यंजक कैसा होता है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि वैसा व्यंजक जिसका घात कितना हो, 2 हो, अधिकतम घात यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघाती व्यंजक बोलेंगे, है ना। अब इसी को हम हल कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम गुना गुना के रूप में खंड कैसे करेंगे, इसी के बारे में तो आज हम लोगों को जानना है। तो इसका नियम थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहता है कि जो लास्ट वाला टर्म है उस लास्ट वाला टर्म में शुरू वाला को गुना कर दें। मतलब इसमें x से गुना कर देंगे, x² से, तो हो जाएगा AC(x²) और इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे कि यह बीचे वाला टर्म आ जाए और ये दोनों को गुना करेंगे तो फिर से यही आ जाए। यही नियम है। क्या नियम है कि जो इधर जो भी रहे x² का जो टर्म, उस सब को लास्ट वाला टर्म के साथ गुना कर दें, अचर पद के साथ में गुना कर दें। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे कि अगर जोड़ रहे हैं तो ये bx के बराबर प्राप्त हो रहा है, चाहे घटा भी रहे हैं तो bx के बराबर प्राप्त हो रहा है। मतलब जोड़ने या घटाने पर bx के बराबर हो जाए और इसको गुना यदि हम करें तो फिर से यही वाला प्राप्त हो जाए, तो उस रूप में जो है हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे जो है गुणनखंड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिए कि x² प्लस 9x प्लस 8 या यहाँ पे 18 का गुणनखंड करें। क्वेश्चन ऐसा है कि x² प्लस 9x प्लस 18 का गुणनखंड करें। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है यानी जिसका पावर जो है 2 है, उससे जो है इसमें गुना कर देंगे। तो 18 में x² से गुना करेंगे तो 18x² होगा, है ना। अब इसका 2 भाग में गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं कि जो ये 18x² का गुणनखंड करेंगे तो इसका कई गुणनखंड होगा, x गुना 18x होगा, तो गुना करेंगे तो फिर 18x², फिर 2x गुना 9x होगा, तो 9 दूनी 18, x में x तो x² हो जाएगा। फिर क्या होगा, 3x गुना 6x होगा, गुना करेंगे फिर से इतना ही आ जाएगा। और क्या होगा, फिर जो है यही वाला 6x गुना 3x ऐसे ही आते रहेगा। मतलब इसका 3 गुणनखंड हो सकता है इस रूप में। अब देखेंगे
क्या यह दोनों को जोड़ने या घटाने पर 9x प्राप्त हो रहा है? तो हम 18x में x को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तब कभी भी जो है 9 प्राप्त नहीं होगा। अब इसको देखेंगे नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे। अब 9x में 2x कभी भी जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, क्या 9x प्राप्त होगा? तो आप लोग कहेंगे कि जोड़ने पर तो सर 11 प्राप्त हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा, 9 तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला देखिए 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। और कैसन 9 लाना है? +9। तो यहाँ +6x और +3x करेंगे तो प्लस में 9x आएगा। मतलब ये जो मध्य पद है उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 6x + 3x के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा आप यहाँ पे लिखिए, x² प्लस इस 9x को हम कैसा लिखेंगे? तो 6x + 3x। तो यहाँ लिखेंगे 6x + 3x, ठीक है। यानी कि और इसको गुना भी करेंगे तो 18x² प्राप्त हो जा रहा है ना। अब बाकी जो 18 है, इस 18 को हम लिख देंगे। तो ऐसा करने से हमें कितने पद प्राप्त हो गया? तो हम लोग कहेंगे कि 1 2 3 4 पद प्राप्त हो गया। कल ही हम तीसरा विधि जो बताए थे, पदों के पुनर्विन्यास द्वारा गुणनखंड करने की विधि, उसमें आप क्या करते थे कि दो गो टर्म में से कॉमन निकालते थे। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ करेंगे कि 2 गो टर्म ले लिए, x² + 6x 3x + 18। तो ये में देख रहे हैं कि x दोनों में है तो x कॉमन होगा। इसमें 2 गो x था, एगो x बाहर निकल गया है तो यहाँ पे एगो x बचा। प्लस है तो प्लस 6x में से एगो x बाहर चल गया तो यहाँ पे 6 बचा। अब फिर इसमें देखिए 2 गो टर्म है, इसमें 3 3 दोनों में है। 18 में देखिए 3 × 6 मतलब 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, कहेंगे +3 कॉमन। तो इसमें क्या बचेगा? केवल x प्लस इसमें 3 बाहर चल गया है, 6 बचा। ऐसा कुछ बचेगा। अब पूरा टर्म में से देख रहे हैं तो x + 6 दोनों में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x + 6 हम कॉमन कर देंगे। तो इस पूरा टर्म में क्या बचा? तो आप लोग कहेंगे ये वाला पूरा कॉमन हो गया तो बच गया इसमें x। कहेंगे इस पूरा टर्म में से यहाँ टर्म में से x + 6 को बाहर निकाल दिए, क्या बचा? तो कहेंगे +3। तो यहाँ पे लिखेंगे +3। तो अब देखिए ना, इसका गुणनखंड इस प्रकार से 2 गो हो गया और यही क्या हो जाएगा? आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x² + 5x + 14, ठीक है, इतना है, इतना का गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, अभी नियम सीखे कि जो लास्ट वाला टर्म है वह फर्स्ट वाला टर्म के साथ उसमें गुना करेंगे। तो 14 × x² 14x² हो जाएगा। और इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आ जाए? 14x² आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, 1x गुना 14x गुना करेंगे तो 14x², 2x गुना 7x करेंगे तो 14x² आ जाएगा। और लगता है कि और नहीं आएगा, यानी 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या हमें ध्यान देना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर 5x आना चाहिए। क्या इस दोनों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो कभी भी 5x आएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 15x आ जाएगा, घटाएंगे तो 13x आ जाएगा, यानी कि यह पॉसिबल नहीं है। इसको देखिए, 7 और 2 जोड़ने पर यहाँ 9x आ रहा है, लेकिन क्या इसको घटाएंगे तो 5x आएगा? तो आप कहेंगे 7 में से 2 घटा देंगे तो 5x जरूर आएगा। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 7x में से
हम 2x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 में से 2 गया 5x आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 14, लेकिन 7 दूनी 14, यहाँ पे माइनस होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7x में -2x से गुना करेंगे, 7x गुना -2x, तो आप ऐसा कर सकते हैं 7 दूनी -14, x में x से x स्क्वायर, -14x² आ जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पे -14 ही होगा। तो यह नियम जो है यह सेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह 5x के जगह क्या लिख सकते हैं, 7। तो -14। अभी आ गया पदों को पुनर्विन्यास द्वारा गुणनखंड करने की विधि जैसा क्वेश्चन, कि जब ऐसा आएगा तो हम पदों को पुनर्विन्यास करेंगे, फिर से इसको सजाएंगे, दो को के हम क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। x देख रहे हैं दोनों में है x कॉमन, तो x + 7 बच गया, इसमें x बचा, इसमें 7 बचा, माइनस 2 दोनों में है, 14 में भी 2, इसमें भी 2, तब -2 कॉमन किए, तो जैसे ही माइनस कॉमन हुआ तो यह -2x था प्लस x हो जाएगा, 2 तो बाहर ही निकल गया है, -14 था तो यहाँ +14 में से 2 निकल गया, यानी कि 7 बचेगा। अब देखिए तो इस पूरे व्यंजक से x + 7 जो है माइनस के उस साइड में भी है, माइनस के इस साइड में भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल में से x + 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x - 2, और यही इसका गुणनखंड हो गया, है ना। तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको मन में आ रहा होगा कि सर कभी कभी हम ऐसा देखे हैं कि x² के बगल में भी कुछ है, तो चलिए हम वैसा ही प्रश्न अब की लेते हैं ताकि आप सभी तरह के प्रश्न के लिए तैयार रहें। ओके, चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, तो यहाँ पे समझिए, कहता है 7x - 6x² और +20 का गुणनखंड करे। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो 7x है -6x² +20 है, तो यह सजा हुआ नहीं है, मतलब या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए, इसलिए हम पहले इसको सजाएंगे, लिखेंगे -6x² +7x +20, ऐसा लिखेंगे। अब सज गया है 2, फिर पावर 1, फिर 0, है ना। तो अब इससे जो है हम इसमें गुणा करेंगे, 20 में 6x² से गुणा करेंगे, -6x² से, तब 20 छका -120x², और इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे कितना आए, जोड़ने या घटाने पे 7x आए। तो तोड़िए, तो एगो x गुना 120x होगा, फिर क्या होगा, -2x गुना 60x होगा, फिर -3x गुना 20x होगा, फिर -4x गुना 15x होगा, है ना। आप ऐसा जो है कर सकते हैं सभी को, यानी कि ऐसा करेंगे बहुत सारा निकलेगा। अगर हम -5x गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 का 20, 24, -5x गुना 24x आ जाएगा। फिर 6 से यदि हम करें -6x गुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 20x हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 20x नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और यदि करें -8x गुना 15x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, आते जाएगा, लेकिन क्या इसको जोड़ने या घटाने पे 7x का भी आएगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं, तो यह पॉसिबल ही नहीं है। 60 में 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो तभी भी नहीं आएगा,
ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं आएगा। इसको यदि हम देख रहे हैं कि 15x में से ये -8x अगर हम जोड़ देते हैं 15x से और -8x है तो -8x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +7x आ जाएगा। और देखिए +7x ही लाना है और गुना करने पे कितना लाना है तो -120x²। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो -120x² आ जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 7x आ जाएगा। तो हम 7x के जगह पे कुछ इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए -6x² प्लस कितना है यहाँ 15x - 8x, तो यहाँ लिखेंगे 15x - 8x और ये दोनों को घटाएंगे तो 7x, मतलब 7 को 2 भाग में तोड़ दिए हैं, +20 है तो +20। अब देखिए तो 4 टर्म हो गया। कल ही सीखे थे कि ये जो 2 गो टर्म है इसको साथ में रखेंगे। अब जो भी कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 6x को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 3 दोनों में शामिल है और x x भी दोनों में शामिल है। तो हम कहेंगे कि ऐसा करते हैं कुछ कि 3 और x इसमें से कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस को अगर हटाना चाहें तो हम ऐसा कॉमन कर लेते हैं -3x कॉमन कर लेते हैं। जब -3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 तो बाहर चल गया, 2 बचा है, x को बाहर चल गया है, x बचा है, लेकिन माइनस था वो माइनस बाहर निकल गया तो प्लस में बचेगा। लेकिन यह प्लस है लेकिन बरियरी माइनस कॉमन किए हैं तो इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। और 3 बाहर चल गया, केवल 5 बचा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, x तो बाहर ही चल गया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, 20 को 4 गुना 5, 4 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से -4 को कॉमन कर दे रहे हैं। तो यहाँ बचा क्या भाई, 4 तो कॉमन हो गया, 2 बचा, x से को है तो x भी रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और 20 में से 4 कॉमन हो गया है, 5 बचा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इस टोटल व्यंजक में देख रहे हैं कि 2x - 5 यहाँ पे क्या है, दोनों में है, मतलब माइनस की पट्टी भी है माइनस की पट्टी भी है। तो टोटल में से 2x - 5 को कॉमन करें तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो कहेंगे -3x, इसमें क्या बचेगा -4, और यही 2 भाग में हो गया और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब इसका गुणनखंड हो गया। अब इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और वह है 3x² प्लस 22x प्लस 35, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3x² है, इसको लास्ट में हम गुना करेंगे, यानी कि 35 तिया 105 x² हो गया। अब इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 105 x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 22x आना चाहिए। तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऐसे एक x गुना 105 लिखेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कुछ बड़ा बड़ा लेते हैं, यानी 7 से देखते हैं। तो 7 का 7 और 7 पचे 35, यानी कि यहाँ पे 7 गुना 75 और x दोनों में यदि लगाएं तो 75 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 सते 49, यानी कि इतना नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 105 को हम लिखेंगे x गुना 105x, फिर इसको 3 से लिख सकते हैं, 3x गुना 35x, फिर क्या लिखेंगे 5 से इसको लिखेंगे तब 5x गुना 21x, ठीक है। और फिर हम देखें आगे
7 से करके तो 7x गुना 7 का 7 और 3 बच गया, 7 पचे 35, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए तो इसमें से इतना ही में से हम करके देख रहे हैं, इसको कभी भी जोड़े या घटावेंगे तो 22x नहीं आएगा, यानी कि यह पॉसिबल नहीं है। ये दोनों भी अगर हम करेंगे, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 22x कभी नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि 21 5 हो जाएगा, यहाँ पे 26 घटाएंगे तो और कम हो जाएगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 15 और 7 को यदि जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 22x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 105x स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 22x के जगह पे क्या इतना लिख सकते हैं कि 7x प्लस 15x, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15x और प्लस 35 है तो 35। इसका मतलब 22 को हम दो भाग में लिखे हैं, 7x प्लस 15x, और फिर से इसको जोड़ेंगे तो 22x ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन होगा, और कॉमन क्या होगा, जब 4 गो टर्म यहाँ पे हो जाएगा तो दो गो के हम कॉमन करेंगे, ये दो गो और ये दो गो। तो यहाँ देखिए तो x दोनों टर्म में है तो x कॉमन कर लेंगे, बाकी कोई चीज़ तो कॉमन नहीं नज़र आ रहा है। अब इसमें बच गया 3 और x एगो बच गया, एगो x बाहर चल गया, प्लस यह 7 है और x जो है बाहर निकल गया है तो प्लस 7 केवल बचा। इसमें देख रहे हैं कि 15 में 5 गुना 3, इसको 15 को लिख सकते हैं और इसको 7 गुना 5 लिख सकते हैं। मतलब 5 5 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से प्लस 5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या भाई, 3 बचेगा, एगो x बचेगा, और प्लस है तो प्लस 5 जब कॉमन चल गया तो यहाँ पे 7 बचेगा। अब टोटल में से ये दोनों जो है कॉमन हो रहा है, मतलब 3x प्लस 7 हम पूरा में से कॉमन ले लिए, तो कहेंगे बताइए यहाँ से यहाँ तक के टर्म में कितना बचा। जब ये वाला बाहर चल गया तब, तो आप कहेंगे कि x बचा। अब इसमें से यदि हम कहें कि टोटल में से 3x प्लस 7 को कॉमन कर दिए तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 5 बचा, और यही दो गो गुना के रूप में हो गया, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप 4 गो जो है प्रश्न देखें। एक और जो है हम थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। अगर दूसर प्रकाशन के आप बुक को अगर उठाते हैं, जैसे RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, तो उस किताब में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन होगा कि 12x स्क्वायर माइनस 17xy और प्लस 6y स्क्वायर। 12x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 6y स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। जब आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ही तो छोड़ देंगे कि ये तो बहुत ही हार्ड है, लेकिन इसका जो नियम है बस यही मेथड है, मध्य पद को तोड़कर ही इसका भी हल करेंगे। अब इसके लिए क्या नियम है भाई, तो शुरू वाला जो टर्म है वो लास्ट वाला टर्म के साथ गुना करेंगे, मतलब 12 छक 72 हो जाएगा, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब इस 72 x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसा दो भाग में तोड़े कि -17xy जोड़ने या घटाने पे आए, कि यहाँ पे हम लिखेंगे इसको xy गुना 72xy, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 72, x में x से तो x स्क्वायर, y में y से तो y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2xy गुना 36xy, तो 36 दूनी 72, x में x से तो x स्क्वायर, y में y से तो y स्क्वायर। इसको फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं 3xy गुना कितना हो जाएगा 24xy, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम 4xy गुना कितना लिख सकते हैं 18xy, 18 चौका 72, और x में x से तो x स्क्वायर, y में y से तो y स्क्वायर। फिर इसको हम और यदि दूसरा तरह से लिखना चाहें 6xy गुना 12xy, ठीक है, यानी कि 12 छक 72 हो जाएगा, और x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, y में y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा।
फिर इसको हम और भी कर सकते हैं, 8xy गुना 9xy, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो 9 8 72 हो गया, इतना ही करके देखते हैं। इसको में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कभी भी -17xy नहीं आ सकता है, मतलब ये पॉसिबल, ये सब नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 12 6 18 हो जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम देखें तो 9xy और 8xy, तो 9 और 8 17xy हो जाएगा। लेकिन ये तो प्लस में है, अगर दोनों को हम माइनस में रखें तो -17xy ही होगा, और गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में ही आएगा, है ना। तो हम 17xy को कुछ ऐसा लिखेंगे, 12x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे भाई, -17xy के जगह पे -8xy और -9xy, -8xy -9xy और प्लस 6y² है तो 6y²। अब -17xy को दो भाग में हम ऐसे लिख दिए, अभी 6y² था तो 6y² लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए, इसको हम बढ़ाते हैं। अब यहाँ 4 टर्म हो गया, तो दो के कॉमन करेंगे तो ये 12 और ये 8 है, तो ये देखिए तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इसका मतलब 4 4 तो पहले ही कॉमन हो जा रहा है, और x भी कॉमन हो रहा है तो x भी कॉमन। अब इसमें बचेगा क्या, 4 तो बाहर निकल गया है तो 3 बचेगा, फिर x भी बाहर निकल गया है, एगो x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 4 बाहर निकला, x बाहर निकला, तो इसमें 2 बचा और y बचा, इतना लिख सकते हैं। फिर जो है यहाँ देखिए, 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 3 दोनों में है तो हम -3 कॉमन कर ले रहे हैं, y भी दोनों में है, y भी कॉमन, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए तो 3 बाहर चल गया, एगो 3 बचा, लेकिन -3 कॉमन हुआ है तो यहाँ प्लस में लिखाएगा, और इसमें से y कॉमन हो गया है तो x तो बचेगा ही बचेगा, यानी x लिखाएगा, और प्लस तो माइनस कॉमन हुआ है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी 3 और y कॉमन हुआ है तो इसमें केवल 2 बचेगा, y एगो कॉमन हुआ है तो एगो y बचेगा। अब देखिए ना, ये दोनों सेम है, मतलब टोटल में से ये वाला क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो फिर से हम कॉमन करें, 3x - 2y, और बच गया इसमें कितना, तो आप लोग बोलेंगे कि 4x, और इसमें कितना बचा, तो -3y, यानी ये वाला पूरा कॉमन, तो इसमें 3y बचा, और ये 2 को गुना के रूप में लिख दिए, तो यही क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल जो है इसको क्लियर कर लें। और क्वेश्चन यहाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 14x² प्लस 11xy माइनस 15y², और इसको भी गुणनखंड करना है। तो आप देखिए, इस 14x² को -15y² में गुना करेंगे तो कितना होगा, तब गुना कर लेते हैं, 14x² गुना -15y², तो हो जाएगा 15 में आगे 14 से गुना कीजिए तो 15 चौका 60, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी -210 x² y²। अब इस 210 को हम ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे कि उसको जोड़ला या घटेला पे कितना आना चाहिए, 11xy आना चाहिए। तो इसको आप तोड़िए 210 को, तो आप 210 को आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकालिए 210 को, तो 2 से 105, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर इसको 5 से करेंगे 7 पचे 35। आप ऐसा यहाँ पे जोड़ कर और घटा कर देखें कि 11 हम कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, 15 14 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तभी नहीं आएगा, मतलब ये संभव नहीं है। फिर ऐसा हम करते हैं, 7 तिया 21, अब 5 दूनी 10, तो 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि इसको हम -210 x² y² को ऐसा लिख सकते हैं
कि 21 माइनस 21 एक्स वाई गुना 10 एक्स वाई, गुना इसको करेंगे तो माइनस 210 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्लस 11 एक्स वाई लगाना है, ले आना है, तो यहाँ माइनस यहाँ न देकर हम इसमें दे देंगे, तो ये गुना करेंगे तो माइनस 210 ही आएगा। और एकरा में से ई वाला को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 21 में माइनस 10 जुटेगा, तो यहाँ प्लस 11 एक्स वाई आ जाएगा, और वही हमको यहाँ लाना है। तो हम 11 एक्स वाई के जगह पे क्या इतना हम लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप लोग यस जरूर लिख सकते हैं, यानी 14 एक्स स्क्वायर और प्लस 21 एक्स वाई माइनस 10 एक्स वाई, अब माइनस 15 वाई स्क्वायर है, तो माइनस 15 वाई स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि हम 11 एक्स वाई को दो भाग में हम तोड़ कर लिख दिए हैं, 21 एक्स वाई और 10 एक्स वाई। अब इसको हम जब घटाएंगे तो फिर से 11 एक्स वाई आ जाएगा। अब जब ये 4 गो टर्म हो गया तो दो गो के कॉमन करेंगे, तो यहाँ देखिए तो 14 में 7 गुना 2, 21 में 7 गुना 3, तो 7 7 दोनों में है, 7 कॉमन, एक्स एक्स भी दोनों में है, एक्स भी कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 बचा, एक्स एगो बाहर निकला है, एगो एक्स तो बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 गो एक्स है, प्लस ये 21 में से 7 बाहर चल गया, 3 बचा, और एक्स बाहर चल गया है तो वाई यहाँ पे बचा हुआ है। अब इसमें देखिए इसको हम कर सकते हैं 5 गुना 2 और इसको 5 गुना 3 करेंगे, 5 5 दोनों में है, हम माइनस 5 कॉमन कर रहे हैं, वाई वाई दोनों में है, वाई कॉमन कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, इसमें 2 बचेगा, और माइनस में यहाँ कॉमन किए हैं तो यहाँ प्लस 2 बचेगा, ठीक है, और एक से कॉमन नहीं हुआ है तो एक्स बचा रह जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन हुआ है तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और 5 बाहरी, इसमें 3 बचा, वाई एगो बाहर तो एगो वाई बचेगा। अभी टोटल में देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y जो है टोटल में से कॉमन है, तब फिर से लिखेंगे 2x प्लस 3y कॉमन, तो आप लोग को यहाँ पे बचेगा, इसमें क्या, ये पूरा टर्म में बच जाएगा 7x, ये पूरा टर्म में क्या बच जाएगा, माइनस 5y, और यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है इतना समझ में आया होगा, और अभी आप लोग को HW दिया जा रहा है, जिसे आप अपने घर पे और भी बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे खूब, ताकि जो है यह आप लोग को पूरे अच्छी तरह से बनने लगे। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन लेकर, और फिर से हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो HW आप सभी लोग लिख लें, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12, 7x प्लस 12, तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 70, और चौथा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60, पाँचवा नंबर है 10x स्क्वायर प्लस 19x और प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और सातवां नंबर है 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर, और आठवां नंबर क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 13xy और प्लस में 2y स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग घर पे बनाएं, और जैसे सुविधा हो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।